पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जो इंफॉर्मेशन है यूनिट की उसको हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे जिन यूनिट्स को हम पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, और बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम पहुंचेंगे ताकि आपको बीमी सूत्र निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे लगभग हर एग्जाम में कोई एक आध क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि पूरा समझ में आए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या है कि यूनिट मेजरमेंट को देखा था। इसमें यूनिट सिस्टम देखा है। यूनिट सिस्टम चार होते हैं: CGS, FPS, MKS एंड जो आपका आखिरी है वो है ये SI यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो अभी हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो पूरा का पूरा क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यूज करेंगे। तो अगर हम सिंपल बात करते हैं यूनिट्स में, तो मास हो गया आपका, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। इसको हम मास को m से डिनोट करते हैं, लेंथ को L से करते हैं और आपका जो टाइम है उसको T से करते हैं। ये तो सिंबल हो गए आपके। अब आता है बीमी सूत्र में। बीमी सूत्र निकालने के लिए आपको इनको जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे, मास का तो मास ही रहेगा और L का भी L रहेगा और T का भी T होगा। लेकिन अब क्या है, पहले हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, इसके लिए क्या होता है, मास का किलोग्राम, यहाँ पर L का मीटर होता है, T का सेकंड। तो जितनी भी यूनिट हम देखेंगे वो सारी यूनिट्स में कहीं ना कहीं किलोग्राम, मीटर, सेकंड मिलेंगे, और जहाँ पर भी ये मिलेंगे हम उनकी जगह पर इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। MLT का। अगर आपको टेम्परेचर दिखता है कहीं उसमें तो आप थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे। पहले किसी भी एक फार्मूले को ले लेते हैं, जैसे कि चाल ले लेते हैं हम। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपका दूरी किस में होगा, मीटर, और ये आपका हो गया समय सेकंड में। तो मीटर को अभी हम लोगों ने बीमी सूत्र में देखा था, किससे सिंबल डिनोट करते हैं, लेंथ वाली को L से, सेकंड को टाइम्स जो होता है T से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसी तरह हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। इसका यूनिट हमें पता है क्या होता है, फार्मूले को देख लेते हैं पहले। ये क्या होता है, चेंजिंग वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो ये इसका, और सेम जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड आपकी जी की भी होती है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर इनका बीमी सूत्र निकालना है, तो हम मीटर की जगह पर L रखेंगे और सेकेंड स्क्वायर की जगह पर T का स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन का जो बीमी सूत्र होगा वो LT-2 होगा। अब हम
जो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखते हैं, सिंपल आप एरिया के निकाल लीजिए। तो एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है। मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? यल से, तो यल स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपका वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब होती है यूनिट इसकी। तो मीटर को यल से डिफाइन कर मतलब डिनोट करते हैं, और इसमें तो ये आपका ये हो जाएगा एल क्यूब। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो एम बाई यल का 3 पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एम यल माइनस 3। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक्स। अब हम आगे मूव करते हैं फोर्स की तरफ। फोर्स में क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को जब ब्रेक करते हैं तो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम मास किलोग्राम की जगह पर एम रखेंगे, गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे? एल बाई टी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। ये आपका होगा फोर्स का। ये सेम वेट का भी यही होगा, क्योंकि उसमें जी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों का जो बीमी सूत्र है सेम है। अब बात करते हैं हम प्रेशर की। प्रेशर का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब न्यूटन आप निकाल चुके हैं, क्या है? या तो एक काम करते हैं, पहले ब्रेक कर लेते हैं इसको पूरा का पूरा। न्यूटन को क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो आपका 1 मीटर से यहाँ 1 मीटर कट जाएगा। अब बचेगा आपका जो, वो होगा किलोग्राम। यहाँ तो कुछ नहीं है, किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर। तो क्या बचा? अगर हम बीमी सूत्र निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम की जगह पर एम, मीटर की जगह पर एल, टी स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एम एल इनवर्स टी माइनस 2। तो आपका ये प्रेशर का हो गया। थोड़ा सा हम बीमी सूत्र से हट करके इसके यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं प्रेशर का। तो आपका प्रेशर क्या होगा? हमें जैसे कि पता है इसका यूनिट क्या होता है? बार भी होता है, और आपका पास्कल होता है, और इसको इसमें भी लिखते हैं, या जो सिंपली भाषा में बोली जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है। ठीक है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तब 1 ATM बराबर क्या होता है? 1.013 बार होता है। और आपका एक बार में जो होता है कितना होता है? 10⁵ ये आपका पास्कल होता है। और 1 पास्कल में क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपकी यूनिट हो गई, जितनी भी तरह से प्रेशर की यूनिट को डिफाइन की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी वगैरह के बारे में। अगर एनर्जी की बात करते हैं, 1 मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। ये थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया। वीडियो दोबारा से ओपन करते हैं। ऑलरेडी खुला हुआ है, दूसरे पर क्लिक हो गया था। तो हम इसको देखते हैं एनर्जी का।
एनर्जी में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो हम सारे एनर्जी का लेते हैं, सबकी क्या होती है, जूल होती है। ठीक है। अब जूल को हम कैसे लिखते हैं, न्यूटन मीटर को न्यूटन मीटर में लिखते हैं। अब न्यूटन का हमें पता है क्या होता है, किलोग्राम गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आपका एक ये वाला मीटर मीटर में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर बीमी सूत्र निकालते हैं तो किलोग्राम को एम से एल बाई टी स्क्वायर गुणे आपका ये हो एल हो जाएगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपका हो जाएगा एनर्जी का। इसी तरह जब अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर को हमें पता है कि यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड होती है, या न्यूटन मीटर पर सेकेंड को भी आप पावर से डिनोट करते हो, और इनकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको तोड़ लीजिए, न्यूटन मीटर सेकेंड को क्या हो जाएगा, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर, बाकी आपका मीटर सेकेंड तो है ही। जब भी हम बीमी सूत्र निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू अलग अलग, मतलब जो सिंबल है रखेंगे, मास गुणे एल बाई टी स्क्वायर गुणे एल बाई टी। तो आपका क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो पावर का जो हो बीमी सूत्र हो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर होता है। तो न्यूटन का तो हमें पता ही है, बीमी सूत्र अभी हम लोगों ने बहुत बार निकाला है, फिर भी हम यहाँ पर आपको इसको तोड़ेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा समझने के लिए आपके लिए। और बटा मीटर है ये, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, बचता क्या है आपका, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो बीमी सूत्र होगा क्या होगा, एम बाई टी का स्क्वायर, तो एम टी माइनस टू हो जाएगा। एक्चुअली जो चीज़ें कट जाती हैं, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोई किसी की वैल्यू अगर वन है तो इसको हम क्या करेंगे, वन हो गया। अगर कहीं पर यहाँ मेंशन नहीं है तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एल की पावर जीरो का मतलब वन हो गया, और टी की पावर जीरो का मतलब भी वन हो गया। तो जैसे कि अगर हम सरफेस टेंशन वाले में बात करते हैं तो इसमें एल गायब है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप, एल जीरो, ठीक है, टी माइनस टू, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जिस जगह पर अगर कोई मिसिंग है तो आप पावर जीरो लगा सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, इससे पहले हम स्पेसिफिक हीट का देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे मूव करेंगे। स्पेसिफिक हीट जो होती है आपकी, स्पेसिफिक हीट, इसका क्या होता है, ये होता है आपका जूल किलोग्राम केल्विन, या तो केल्विन होगा या डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो आप जूल का हमें निकालना है तो क्या होगा, न्यूटन मीटर या ये केल्विन। न्यूटन का हमें पता है,
बहुत बार निकाल चुके हैं, तो क्या होगा, न्यूटन का एम एल टी माइनस टू, ठीक है। मीटर का एम से सॉरी ए एल हो जाएगा आपका एल, फिर आपका किलोग्राम का एम गुणे टेम्परेचर। टेम्परेचर को अभी क्या है, यूनिट इसकी केल्विन है यहाँ पर। अब हम इसको जब बीमी सूत्र निकालेंगे तो थीटा का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हम थीटा करेंगे। तो आप इसमें देखेंगे एम से एम कट जाएगा, तो बचता क्या है आपका एल टी माइनस टू थीटा माइनस वन। ये है आपका स्पेसिफिक हीट का बीमी सूत्र एल टी माइनस टू थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह हम अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है कि फोर्स बटा करंट गुणे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स आपका किस में होगा, न्यूटन में होगा, और इसको फोर्स का मतलब न्यूटन, करंट एम्पियर गुणे डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में होगा, तो ये आपका मीटर हो गया। न्यूटन का हमें बीमी सूत्र पता है, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। एम्पियर को बीमी सूत्र के लिए यही रखेंगे, बाकी आपका मीटर जो ए वाला है, ये वाला है, इसको हम एल लिखेंगे, तो आपका एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। बचता क्या है, एम, आप ए को ऊपर ले जा सकते हैं, फिर ए माइनस टी टू हो जाएगा, एम ए इनवर्स टी माइनस टू, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हो जाएगा। तो अब तक ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आप इनका ही बेसिक ऐसे ही सारी यूनिट्स निकलती हैं, तो ये ज़्यादा तो अब टफ नहीं होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम कुछ यूनिट्स के इन यूनिट्स पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये है, पहला क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट पूछ रहा है। तो अभी ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले में देख रहे हैं आप ओम लिखा है। ओम हमें पता है, ओम का किसका यूनिट होता है, ओम रेजिस्टेंस का, ठीक है। हर्ट्ज किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की, और ये होती है आपकी लुमिनस इंटेंसिटी की, लुमिनस इंटेंसिटी की। तो आपका बचा क्या है, हेनरी, हेनरी। तो ये जो आपकी यूनिट है ये है इंडक्टेंस की, इंडक्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सी होगा, हेनरी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, ये है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है एमआरआई में होती है।
तो इसकी जो यूनिट होती है हमें जैसे कि पता है, एमआरआई मशीन की जो यूनिट होती है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वो टेस्ला होती है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी वाला है, टेस्ला। बाकी हेनरी का तो हम लोग ने देख ही लिया है, इंडक्टेंस होता है, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी होती है, ये कोई यूनिट नहीं है इसकी। अब बात आती है 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना, तो जो यहाँ पर लिखा है पहला 1000 वाट, तो ये तो है पावर की यूनिट है, 100 एम्पियर पर मीटर, ये भी सही नहीं है, इनकरेक्ट यूनिट है। तो इसकी जो करेक्ट मतलब वैल्यू है वो क्या है आपकी 10,000 गॉस होती है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। चौथा क्वेश्चन में है आपका कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ये मात्रक पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये हमें पता है रेजिस्टेंस है, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी है। अब बचता क्या है आपका सी ऑप्शन, या तो नॉन ऑफ दीज होगा। तो आपका कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सीमेंस होता है, ये है कंडक्टेंस की यूनिट। अब जो जरूरी है वो है कि अभी मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट देखी है, तो उसका अब हम वैल्यू भी देखेंगे कि 1 सीमेंस किसके बराबर होता है। तो आपका ये गॉस तो आपको पता है कि क्या होता है, टेस्ला के बराबर 10,000 गॉस होता है, जबकि इसमें जो लिखा है ये गलत है, ये टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है, तो ये भी गलत हो गया। अब सी वाला जो ऑप्शन है आपका 1/ओम, तो ये है आपका सीमेंस। सीमेंस बराबर 1 सीमेंस बराबर कितना हो जाएगा, 1/ओम, ठीक है, 1/ओम। तो अभी हम लोगों ने क्या है बीमी सूत्र निकालना सीख लिया, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए यूनिट्स के। अब हम जो आगे क्वेश्चंस होंगे ये यूनिट मेजरमेंट पर ही हैं पूरे के पूरे, तो आप लोग अगला लेक्चर भी देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं एग्जाम। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसके लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।